बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामईन। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम की औलाद से ताल्लुक़ रखते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका लक़ब ख़तीबुल अनबिया रखा है क्योंकि वो फ़सीहुल लिसान और फ़साहत और बलागत के माहिर थे। वो अहले मदीन की तरफ भेजे गए थे। अहले मदीन के लोग बुत परस्ती के नाप तोल में भी इंसाफ से काम ना लेते थे और मुसाफिरों का रास्ता भी काट दिया करते थे। इसी कौम की तरफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा गया। आपको मालिक कुद्दूस ने कादिरुल कलामी से सरफराज किया था, इसलिए आप अपनी कौम को आला पैमाने पर दावत इलाही हक देते थे और शहर मदीन आपका वतन था, जैसा कि रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है। और शहर मदीन की तरफ भेजा हमने इनके भाई शुएब को। वो जाकर बोले, एक कौम इबादत करो अल्लाह ताला की, कोई नहीं तुम्हारा अल्लाह के सिवा, और ना घटाओ नाप और तोल में, और तुमको इस सबब से आसूदा देखता हूँ, लेकिन डरता हूँ ऐसे अजाब से कि जब वो आएगा तो तमाम को अपने घेरे में ले लेगा और कोई भी इस घेरे से निकल नहीं सकता। और ए कौम, पूरा नाप तोल करो और इंसाफ के साथ मत कम दिया करो लोगों को इनकी चीज़ें, और ना मचाओ इनके सबब से फसाद ज़मीन पर। ये सुनकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को काफिरों ने जवाब दिया, ए शुएब, तुमको मालूम होना चाहिए कि हमारा माल है, ख्वाह हम इसको इससे ज़्यादा बेचें, ख्वाह इसको घटा कर फ़रोख्त करें, और तुमको हमारे वज़न और नाप तोल से क्या काम है। हम जो कुछ करते हैं अपनी समझ करते हैं, आपको हमारी तिजारत के कामों में दखल देने की क्या ज़रूरत है। आप तो इसी काम को किए जाओ जिस काम की लोगों को दावत देते हो, और हम लोगों की तिजारत की तरफ तो ख्याल भी ना करो, इससे तुम्हारे काम में रुकावट पड़ेगी। फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो। अगर तुम बंदगी ना करोगे और अपने वज़न नाप तोल और मीज़ान को दुरुस्त ना रखोगे तो यकीनन तुमको अज़ाब इलाही पहुँचेगा, जैसे कि अज़ाब पहुँचा कौम नूह पर और कौम सोलेह पर और कौम लूत पर। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मेरी कौम, ना बुरा करो, तुमको मेरी मुखालफत की ज़िद में अल्लाह की नाफरमानी करते हो, जैसा कि ज़िद में नाफरमानी करती रही कौम नूह और कौम हूद और कौम सोलेह और कौम लूत, तो तुमसे कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं है। चंद और हर वक्त हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को नसीहत और हिदायत करते रहे, लेकिन कौम बराबर इनकार ही करती रही। जब कौम ने किसी तरह से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का कहना ना माना और बराबर बगावत और अपनी ज़िद पर कायम रही, तो बहुत ही मजबूर मायूस होकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इस कौम के लिए बद्दुआ की। इस बद्दुआ के करते ही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फ़ौरन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ए शुएब अलैहिस्सलाम, करीब है कि तुम्हारी कौम पर अल्लाह ताला अज़ाब नाजिल करेगा, लिहाजा तुम होशियार रहो, और जो लोग तुम पर ईमान लाए हैं इन सब को लेकर शहर से बाहर निकल जाओ और अब इस कौम से दूर रहो। इस फरमाने इलाही को सुनकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल और वो लोग जो इन पर ईमान लाए थे, वो सब मिलाकर 1700 आदमी थे, इन सब को लेकर शहर से बाहर चले गए। ये देखकर तमाम काफिर लोग हंसने लगे और बोले, ए शुएब, तुम पर क्या मुसीबत आ पड़ी है, कहाँ जाते हो। ये सुनकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए शहर वालों, मैं तुमसे जुदा होता हूँ और ये हुक्म मुझको मेरे अल्लाह ने दिया है, अब बाद इसके हक ताला तुम पर अपना अजाब नाजिल करेगा। ये फरमान हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सुनाया और फिर वहाँ से चल दिए। तकरीबन 3 कोस के फासले पर निकल गए। इस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने आकर ख़बर दी कि कल सुबह तुम्हारी कौम पर अजाब इलाही नाजिल होगा। जब सुबह हुई तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इबादत इलाही में मशगूल हुए और जितनी कौम कुफ़ार की थी वो सब अपने अपने घरों में सोए हुए थे। इसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह के हुक्म से एक ऐसी चीख मारी
کہ تمام کافر شہر میں ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی نہ رہا، اور ایک ایسی آگ نمودار ہوئی کہ تمام لاشوں کو جلا گئی۔ اس عذاب الہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے دربار الہی میں التجا کی کہ میرے پروردگار، میں کہاں جاؤں اور کس جگہ رہوں؟ غیب سے آواز آئی کہ میرے پیغمبر، تم اپنے اپنے گھروں میں جا کر رہو۔ یہ حکم الہی سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی ساری قوم جو آپ پر ایمان لا چکی تھی اور آپ کے ہمراہ تھی، ان سب کو لے کر شہر میں آئے اور دیکھا کہ سارے مرد عورت بھن کر مٹی ہو گئے ہیں۔ پھر شعیب علیہ السلام کے دوبارہ آ جانے سے شہر مدینہ آباد ہوا اور وہاں کے درخت اثر نو پھر تر و تازہ ہوئے اور خوب پھول پھلنے لگے اور کثرت سے پیدا ہونے لگے۔ روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو 12 برس تک شریعت سکھائی اور اپنی قوم کے ہلاک ہونے میں اپنی بددعا سے بہت افسوس کرنے لگے اور اسی غم میں روتے روتے آنکھیں جاتی رہی۔ روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اے شعیب، تم اپنی قوم کا غم کیوں کھاتے ہو؟ اور اگر تم کو اپنی آنکھوں کے لیے روتے ہو تو تم کو آنکھیں دے دی جائیں گی، اور اگر تم کسی اور کام کے لیے روتے ہو تو وہ بھی حاصل ہو جائے گی، اور اگر تم کو دوزخ کا ڈر ہے تو کچھ خوف مت کرو، اور اگر تم کو دنیا کے لیے روتے ہو تو تم کو دنیا بھی دے دی جائے گی، کیونکہ مالک قدوس نے اپنے نیک بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرائیل، میں کچھ نہیں چاہتا، بس ایک آرزو میری ہے کہ میں اللہ کا دیدار ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سن کر باری تعالیٰ سے عرض کی، الہی تو دانا و بینا ہے، شعیب جو کہتا ہے تجھ کو خوب معلوم ہے۔ آواز آئی، جبرائیل، تم اس سے جا کر میری طرف سے کہو کہ ہمارا دیدار تو قیامت کو ملے گا۔ الغرض حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس تک دنیا میں نابینا رہے اور اسی حالت میں پیغمبری کے فرائض انجام دیتے رہے۔ تو معزز سامعین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے؟ پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔